स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से बीएन इंस्टीट्यूट चैनल में। आज हम एक कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना सीखेंगे जिसमें फॉलोअर समान त्वरण तथा मंदन से मूव करती है। क्वेश्चन है कि अगर थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री है, मीन्स एंगल ऑफ एसेंट 60 डिग्री है, थीटा 2 एंगल ऑफ ड्वेल 40 डिग्री है और थीटा 3 एंगल ऑफ डिसेंट 90 डिग्री है। फॉलोअर मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, मीन्स समान त्वरण तथा मंदन से मूव करता है। फॉलोअर नाइफ एज है, मीन्स छोरदार फॉलोअर है तथा वह 2 सेंटीमीटर के ऑफसेट में भी है। ऑफसेट वाला भी इसमें दिया हुआ है, मतलब फॉलोअर ऑफसेट भी है। मीन्स फॉलोअर का जो क्रिया रेखा है, लाइन ऑफ एक्शन है, वो कैम के बेस सर्किल के सेंटर से ना जाके थोड़ी दूरी पे जाता है, जो कि 2 सेंटीमीटर है। यदि बेस सर्किल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है तथा स्ट्रोक का लेंथ 5 सेंटीमीटर है और कैम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, तो इसके लिए कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाएंगे। इधर डिस्प्लेसमेंट डायग्राम हम बनाएंगे और जो दिया हुआ है उसको पहले हम लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है? थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा 2 इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड थीटा 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री दिया हुआ है और ऑफसेट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। कैम के बेस सर्कल का रेडियस इज इक्वल टू दिया है 4 सेंटीमीटर एंड स्ट्रोक दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, पहले डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाएंगे जिसमें फॉलोअर समान त्वरण तथा मंदन से मूव करता है। तो पहले स्ट्रोक के बराबर वर्टिकल लाइन हम यहाँ पे खींच लेते हैं। जितना स्ट्रोक है 5 सेंटीमीटर, उसके बराबर हम वर्टिकल लाइन यहाँ पे खींच लेंगे। उसके बाद हम जैसे वहां पे जब फॉलोअर एसएचएम से मूव करता था तो सेमी सर्किल को 6 बराबर भागों में बांटते थे, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रोक की लाइन है, स्ट्रोक का लेंथ है, उसको ही हम 6 बराबर भागों में यहाँ पे बांट देते हैं। ये 0 पॉइंट है। अब यहाँ से क्या होगा, इस 0 पॉइंट से राइट डायरेक्शन में थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 के बराबर हम लाइन खींचेंगे कन्वर्ट करके स्केल से। स्केल ले लीजिए, 20 डिग्री इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 20 डिग्री इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दैट इज थीटा 1 हो जाएगा 3 सेंटीमीटर का। यहां से थीटा 1 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, थीटा 2 लगभग हो जाएगा 1.3 सेंटीमीटर, थीटा 2 1.3 सेंटीमीटर एंड थीटा 3 ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर कुछ यहां तक जाएगा। ये हो जाएगा थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, स्केल से 3 सेंटीमीटर, ये थीटा 2 है 40 डिग्री है, स्केल से 1.3 सेंटीमीटर और थीटा 3 है 90 डिग्री, स्केल से 4.5 सेंटीमीटर, 90 डिग्री। अब क्या करेंगे कि हम थीटा 1 और थीटा 3 को 6 बराबर भागों में बांटेंगे, साथ ही साथ जो स्ट्रोक का लेंथ है इसको भी 6 बराबर भाग में हम बांट देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ये थीटा 2 को हम सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि एंगल ऑफ ये ड्वेल है, यहाँ पे फॉलोअर रेस्ट करता है। तो पहले हम ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है थीटा 1 और थीटा 3 को, इसको 6 बराबर भागों में बांट लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 एंड 6। थीटा 2 को नहीं बांटेंगे क्योंकि यहाँ पे फॉलोअर रेस्ट करता है। थीटा 3 को बांट देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये
जीरो है तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 0 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश एंड 6 डैश हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम कि जो वर्टिकल ये स्ट्रोक लेंथ है उसको 6 बराबर भागों में हम बांटेंगे। 6 बराबर भागों में बांट देते हैं तो 1 2 3 4 5 और लास्ट में ये हो जाएगा 6। लास्ट में 6 हो जाएगा। इसको थोड़ा ऊपर तक मिला देते हैं ताकि सही से बन जाए। ये 0 है तो 1 2 3 4 5 एंड 6 हो जाएगा। ये 0 डैश है तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश एंड 6 डैश हो जाएगा। ये 6 बराबर भागों में हमने स्ट्रोक लेंथ को भी बांट दिया, स्ट्रोक लाइन को, और θ1 θ3 को भी हमने बांट दिया 6 बराबर भागों में। ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, फॉलोअर समांतर तथा मंदन से यहां तक चढ़ता भी है और यहां से यहां तक रेस्ट करता है, फिर समांतर तथा मंदन से उतरता भी है। तो ध्यान से समझते हैं इसको। पहले हम क्या करेंगे कि जो सबसे वर्टिकल वाला जो मीडियम का लाइन है 3, तो इसको रख देंगे इस पॉइंट को, इसको हम L रख देंगे नाम, इसको M, इसको C, इसको N, इसको O और इसको P हम रख देंगे नाम इसका। अब हम क्या करेंगे कि स्केल उठाएंगे और 0 से L को मिला देंगे। किसको मिलाएंगे? 0 से L को हम पहले मिलाएंगे, 0 से L को, फिर 0 से M को मिलाएंगे, 0 से M को मिलाएंगे, और फिर 0 से C को मिला देंगे। 0 से L को, 0 से M को और 0 से C को मिला देंगे। अब देखते हैं कि ये जो 0L वाला लाइन हमने खींचा है वो 1 वाले वर्टिकल लाइन को यहाँ पे कट करता है। 0L वाला जो लाइन है 1 वाले वर्टिकल लाइन को यहाँ पे कट करता है। इसको हम बोल देंगे कि ये स्मॉल a है। जो 0M वाला लाइन है वो दूसरे वाले को यहाँ पे कट करता है, ये हम स्मॉल d रख देंगे। और जो 0C वाला लाइन है वो थर्ड वाले को तो यहीं पे कट करता है, तो ऑलरेडी वो C है, इस नाते इसको हमने LMC रखा है, इसको N नहीं रखा है ताकि बाद में वो एडजस्ट हो जाए, मैनेज हो जाए। अब क्या करेंगे कि इस पॉइंट से हम पहले O को मिला देंगे, फिर इसी पॉइंट से N को मिला देंगे और इसी पॉइंट से हम C को मिला देंगे। इस पॉइंट का नाम हमने F रखा हुआ है। अब देखिए, ये जो FO है, FO लाइन हमने खींचा है, वो 5 वाले वर्टिकल लाइन को यहाँ पे कट करता है, ये हमने E रख दिया नाम, E। अब ये जो FN वाला है वो चौथे वाले को यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसको हम D रख दिया नाम। और जो FN वाला लाइन है वो तीसरे वाले को यहाँ पे कट कर रहा है, तो ऑलरेडी वो C है। अब समांतर तथा मंदन यहाँ से यहाँ तक फॉलोअर चलता है समांतर तथा मंदन में, तो 0ABCDEF को हम मिला देंगे फ्री हैंड से, वही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। ऐसे ऐसे हम मिला देंगे, फिर F से यहाँ तक फॉलोअर रेस्ट करेगा, ये F डैश हो जाएगा। अब जो काम हमने इधर किया है वही काम इधर भी करेंगे। तो पहले बीच वाला लाइन वर्टिकल चूज करते हैं, तो वो 3 डैश है, 3 डैश। तो अब इस पॉइंट से
हम जीरो डैश को पहले इसका नाम रख देते हैं। ये हो जाएगा एल डैश, एम डैश, सी डैश, एन डैश, ओ डैश एंड पी डैश। पहले हम मिला देंगे ओ डैश से एल डैश को, ओ डैश से एल डैश को, फिर ओ डैश से एम डैश को, फिर ओ डैश से सी डैश को। ऐसा हमने कर दिया। फिर ओ डैश एल डैश जो हमने पहला वाला लाइन तिरछा खींचा है वो वन डैश को यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे, तो इसको हमने बोल दिया कि ए है। फिर ओ डैश एम डैश जो दूसरा वाला तिरछा लाइन हमने खींचा है ये दो डैश को यहाँ पे कट करता है, तो ये इसको हमने कह दिया कि ये बी डैश। एक्चुअली ये ए डैश है, ये बी डैश है। और ओ डैश सी डैश को जो हमने खींचा है वो थ्री डैश वाले लाइन को यहाँ पे कट करता है, तो ऑलरेडी वो सी डैश है। यही काम फिर इधर से करते हैं। फिर हम एफ डैश से ओ डैश मिला देते हैं, एफ डैश से एन डैश मिला देते हैं और एफ डैश से सी डैश मिला देते हैं। ये जो एफ डैश से ओ डैश वाला लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। अब ध्यान दीजिए कि एफ डैश ओ डैश वाला जो लाइन हमने खींचा है वो फाइव डैश को यहाँ पे कट करता है, तो हो जाएगा ई डैश हो जाएगा, ये डी डैश हो जाएगा। जो एफ डैश एन डैश हमने खींचा है वो फोर डैश को यहाँ पे कट करता है, तो डी डैश हो जाएगा। जो एफ डैश सी डैश हमने खींचा है वो थ्री डैश को ऑलरेडी इस पॉइंट पे कट करता है, तो सी डैश ऑलरेडी है। अब क्या करेंगे, जीरो डैश, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, एफ डैश को हम मिला देंगे। यही हो जाएगा फॉलोअर का उतरते समय मीन्स डिसेंट में डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। अब इसको मिला देंगे, एफ डैश, ई डैश, ए, सी डैश, फिर बी डैश, फिर ए डैश और लास्ट में जीरो डैश। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम फॉर नाइक्वेस्ट फॉलोअर, और जो कि ऑफसेट भी है 2 सेंटीमीटर का, और फॉलोअर समान तौर तथा मंदन से मूव करता है। अगर कहीं नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को ध्यान से स्पीड उसका रनिंग स्पीड स्लो करके आराम से वॉच करिएगा। अब डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बन गया हमारा, सिर्फ डिस्टेंस लेना है। अब हम बनाएंगे कैम प्रोफाइल, जिसमें कैम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, यहाँ पे दे दिया है। तो पहले हम बेस सर्किल बनाएंगे जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम बना देते हैं, ये बेस सर्किल है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर रेडियस है। अब देखते हैं ऑफसेट कितना है। ऑफसेट 2 सेंटीमीटर है, तो एक ऑफसेट सर्किल बनाएंगे जो कि बेस सर्किल के अंदर ही होगा, जिसका रेडियस होगा 2 सेंटीमीटर। दिस इज बेस सर्किल एंड दिस इज ऑफसेट सर्किल। ये ऑफसेट सर्किल है। अब यहाँ पे हम स्केल से कन्वर्ट करके θ1, θ2, θ3 को हम सीधी लाइन में हमने कन्वर्ट किया था और बनाया था स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहाँ पे एज इट इज एंगल बनाएंगे ऑफसेट सर्किल के सेंटर पे। तो चूंकि कैम क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमता है तो फॉलोअर किधर से चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से चलेगा। मीन्स हम θ1 पहले लेफ्ट साइड में बनाएंगे, फिर θ2 बनाएंगे और लास्ट में θ3 बनाएंगे। तो हम यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं ऐसे। पहले θ1 बनाएंगे जो कि 60 डिग्री है, θ1 60 डिग्री है, θ2 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, एंड θ3 है 90 डिग्री, θ3 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम θ1 और θ3 को 6 बराबर भाग में बांटे थे, तो यहाँ पे एंगल्स को 6 बराबर पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरह θ2 को नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ फॉलोअर रेस्ट करता है। अब θ3 को कर देंगे, फिर इसको मिटा ही देते हैं। 1 2 3
ये 6 बराबर पार्ट में, एक्चुअली बराबर नहीं लग रहा होगा, फिर भी आप कॉन्सेप्ट समझिए कि 6 बराबर पार्ट में θ1 θ3 को हमने बांट दिया। इसके बाद ये जो हम लाइन खींचे हैं ये ऑफसेट सर्किल के परिधि तक ही जाएगा, इसको आगे नहीं हम बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ से स्पर्शी खींचना है, उस डायरेक्शन में खींचना है जिधर फॉलोअर मूव करता है, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉलोअर मूव करेगा। तो इन पॉइंट से, कहाँ से, इसका कुछ नाम रख देते हैं, L M N O P Q R, L डैश M डैश N डैश O डैश P डैश U डैश एंड R डैश। ये जो L M N O P Q R है, यहाँ से उस डायरेक्शन में जिधर फॉलोअर मूव करता है, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पर्शी हम खींचेंगे, खींच देते हैं। स्पर्शी मतलब ये जो अगर इसका रेडियस है ऑफसेट सर्किल का, तो वहां से 90 डिग्री, मीन्स पहला वाला ऐसे खींचेंगे, दूसरा वाला ऐसे खींचेंगे, तीसरा वाला ऐसे, चौथा वाला ऐसे, पांचवा, छठवां, लास्ट में सातवां वाला। 6 भाग होगा, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह यहां से R डैश से हम खींच देंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये जो लाइन हमने खींचा है स्पर्शी, वो बेस सर्किल के परिधि को किसी किसी पॉइंट पे कट करते हैं, तो इनका नाम रख देंगे। अब ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली 0 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश एंड 6 डैश। अब बहुत आसान है, क्योंकि नाइफ एज फॉलोअर ही है, तो पीस सर्किल बनने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अब यहां से हम डिस्टेंस लेके 1A 2B 3C 4D 5B 6F, यहां से हम दूरी काट देंगे, 0 0, फिर 1A, 1 हमने काट लिया, ये A हो गया, 2B 2B, 3C, 3C हमने काट लिया, C 4D 4D, 5E 5E, 6F 6F, ये हमने काट लिया। अब डिसेंड के समय का डिस्टेंस 0 डैश है, 1 डैश A डैश 1 डैश A डैश हमने काट दिया, A डैश 2 डैश B डैश 2 डैश B डैश 3 डैश C डैश 3 डैश C डैश 4 डैश D डैश 4 डैश B डैश 5 डैश E डैश 5 डैश E डैश एंड 6 डैश F डैश 6 डैश F डैश। अब क्या करेंगे, इस 0 से लेके A B C D E F F डैश C डैश D डैश C डैश B डैश A डैश 0 डैश तक हम मिला देंगे। फ्री हैंड प्रोफाइल वही कैम प्रोफाइल हो जाएगा, मिला देते हैं 0 से लेके A D E F F डैश C डैश D डैश C डैश B डैश A डैश अब 0 डैश। अब किसी एक पॉइंट पे हम फॉलोअर बना देंगे जो कि नाइफ एज फॉलोअर होगा। ये होगा नाइफ एज फॉलोअर, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, क्योंकि कैम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये हो जाएगा कैम प्रोफाइल, कैम प्रोफाइल। इसमें दिया है फॉलोअर ऑफसेट है 2 सेंटीमीटर ऑफसेट है, तो यहाँ आपको सीधा सा दिख जाएगा कि ये जो फॉलोअर है नाइफ एज फॉलोअर, इसका लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल बेस सर्किल के सेंटर से ना जाके इस सेंटर से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जाता है। मतलब ये वाला जो होगा 2 सेंटीमीटर, ये एक्स हम बोल देते हैं। एक्स मतलब जितना ऑफसेट होता है उसको एक्स मान लेते हैं।
यही x होता है ऑफसेट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम भी ध्यान से समझिएगा, और कैम प्रोफाइल भी ऑफसेट का मैं दूसरी बार बता रहा हूँ। और भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपने मित्रों में भी शेयर करिएगा।